नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो आपके सामने मैंने प्लांट रखे हुए हैं, इनके पत्ते देखने में आम के पत्ते से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये आम नहीं है, ये चंपा है। हम लोगों के यहाँ इसको चंपा बोलते हैं। चंपा के फ्लावर्स मेरे बगीचे में लगे हुए हैं, सॉइल में लगे हुए हैं। मैंने आपसे उस पर वीडियो भी डाली हुई है, लेकिन मेरे एक व्यूअर्स ने एक ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैडम स्वर्ण चंपा का प्लांट को आप शेयर करो। मुझे उनके नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज मुझे खुशी हो रही है कि नर्सरी में ये प्लांट मुझे मिल गया है, जो स्वर्ण चंपा है। इसका बोटेनिकल नाम मंगनोलिया फ्लावर इसको कहते हैं, और इंग्लिश में इसको फ्रेगनेंट चंपा कहते हैं। दोस्तों, इसके बारे में मुझे जो जानकारी है, चूँकि मैंने पहले से चंपा लगा रखी है, मेरे पास वाइट कलर की चंपा सॉइल में लगी हुई है, लेकिन इसके कलर येलो आते हैं, गोल्डन जो मैं यहाँ लेकर आई हूँ ये गोल्डन है। पिंक भी आते हैं, रेड भी आते हैं। चंपा में तरह तरह के कलर्स आते हैं। और बात अगर इसकी सुगंध की करोगे तो मैंने इसके फ्लावर्स की सुगंध देखे हुए हैं। मेरे बगीचे में वे खिले थे और घर में से निकल कर के बच्चे जाकर बार बार उसको सूंघते थे। तो इतनी खुशबू है इसकी। साथ ही अगर ये 2-4 की संख्या में खिल जाए तो आपके पूरे बगीचे को महका के सुगंधित करके रख देंगे। इसकी हाइट 2.5-3 मीटर से भी ऊपर तक जा सकती है, इसलिए आपको इसकी कटिंग करते रहने पड़ेगी। दोस्तों, इसके फ्लावर से, फूल से परफ्यूम बनते हैं, जो परफ्यूम आप लोग यूज करते हैं। यह पूजा करने के काम में, जो हिंदुओं में पूजा होती है उसमें भी काम में आते हैं। दोस्तों, चंपा के साथ मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की कविता याद आ रही है, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि मैं कविता नहीं सुनाऊंगी आपको। इतने समय मैं नहीं लूँगी, लेकिन उन्होंने इस पर कविता लिखी हुई है। उनके शांति निकेतन में भी चंपा के ढेर सारे वेराइटी, बहुत सारे वेराइटी कलर्स लगे हुए हैं। यह आपका सितंबर अक्टूबर में फ्लावर्स देता है। फ्लावर्स की खूबसूरती भी बहुत होती है और सुगंध भी बहुत होते हैं। साथ ही समर और स्प्रिंग में भी ये खिलता है, और यह पेरेनियल है। इसमें आप इसके फ्लावर से मेडिसिन का यूज होता है। दोस्तों, अगर आपके प्लांट, चंपा के प्लांट पहले से लगे हों या आप लगाते हों, तो इसके एक एक पत्ते को आप उपयोग कर सकते हो। यह बहुत ही अच्छा, जैसे नीम के पत्ते का सदुपयोग हम लोग करते हैं। पेस्टिसाइड है जो कीड़े मकोड़े को, माइट्स को, वाइट बग को, इन लोगों को जो भगाते हैं, मारते हैं, उसी तरह यह पेस्टिसाइड का भी काम करता है इसका पत्ता। दोस्तों, इसके स्टेम जब मोटे हो जाते हैं तो फर्नीचर बनाने के काम में आते हैं। साथ ही इसमें जो फल लगते हैं, वे फल आपके जो बर्ड्स हैं, चिड़ियाँ हैं, उनके भोजन के काम में आते हैं। अब इन्हें ग्रो कैसे करनी है, सॉइल क्या चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करती हूँ। तो सॉइल में इन्हें कोई ख़ास सॉइल नहीं चाहिए। वही सॉइल जो मैंने हमेशा यूज की है। 50% खेत की मेरी मिट्टी है, थोड़े से काऊ डंग है, थोड़े से कंपोस्ट हैं, और सैंड या रेत है। 50% में ये सब है और 50% मेरा सैंड रहता है।
तो इसी को मैंने डब्बे में भर के रखी हुई है, साथ में पॉट में भी मैंने रखा है। इसलिए डब्बे में मैं भर के रखती हूँ कि मुझे समय ज़्यादा उसको उठाने में लगाने में न लगे। तो दोस्तों ये सॉइल मैंने गमले में भर रखी है पहले से। इधर मैंने ऊपर से डालने के लिए सॉइल रखे हुए हैं। अब प्लांट को मैं इसमें डाल दूंगी। इसके रूट्स आपको मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि ये बहुत कड़े हैं। ये अभी मैं इसको छेड़ती नहीं हूँ। मैंने बार बार आपसे चर्चा जिक्र की है कि मैं जैसे का तैसे उनकी अपनी मिट्टी को रहने देती हूँ और उसी में मैं इनको ग्रो करती हूँ। मुझे लगता है कि इसकी ऊंचाई शायद थोड़ी और नीचे होगी, तो मैं इसको हटा देती हूँ और थोड़े से सॉइल इसके मैं किनारे कर देती हूँ। दोस्तों ढाका, बांग्लादेश में ढाका में यह बहुत ही प्रचलित प्लांट है। वहाँ आपको हर एक पार्क में ये दिखाई देगा। साथ ही सॉइल इसकी हमेशा आप मॉइस्ट रखा करें। वाटरिंग आप इसको चेक करके दिया करें। वाटर देने से पहले इसकी मिट्टी को आप चेक कर लें। ऐसा ना हो कि ज़्यादा आप पानी दे दें और इसके रूट्स खराब हो जाएं। धूप की बात जब आती है तो इसको डायरेक्ट धूप में भी आप रखोगे कोई बात नहीं है, ये धूप में रहेगा, काफ़ी खुश रहेगा, कोई इससे परेशानी नहीं है। ये ज़्यादा केयर भी आपसे नहीं मांगेगा। लेकिन ठंड से इनको परेशानी है। जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती हो वहाँ ये परेशान हो जाता है, वहाँ ये दिक्कत में पड़ जाता है। तो ठंड से आपको थोड़ी इसकी केयर करनी होगी। वैसे इसमें ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये बहुत ज़्यादा केयर मांगने वाला आपसे प्लांट नहीं है। थोड़े से पानी पर ध्यान देने हैं, वाटर का ख्याल रखना है, ड्रेनेज वाली सॉइल रखनी है। ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र वगैरह भी नहीं चाहिए। आप इसको 2 सप्ताह 3 सप्ताह के बाद भी महीने में एक बार भी फर्टिलाइज़र दे सकते हो। लेकिन फर्टिलाइज़र जब दो इसको तो ज़्यादा उसमें फास्फोरस की मात्रा हो, ऐसे फर्टिलाइज़र आप इसको दिया करो। ऐसे फर्टिलाइज़र दो जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक हो, तो इसके लिए अच्छा होगा। और इसकी मिट्टी को चेक करते रहें, इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहे। दोस्तों आपके पास अगर सॉइल हो तो सॉइल में, या पॉट है तो पॉट में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। आप एक बार इसको ग्रो करके देखो, जब इसके फ्लावर्स खिलेंगे तो आपके पूरे बगीचे सुगंधित हो जाएंगे। ये मैं अपने अपने अनुभव से आपको ये बात शेयर कर रही हूँ। आपको बार बार इसके प्लांट्स के पास जाने की इच्छा होगी, इतने सुगंधित हो जाएंगे। दोस्तों इतनी सारी बातों के साथ एक बात और कहनी है कि इसके दुश्मन जो हैं स्पाइडर हैं, माइट्स हैं, वाइट फ्लाई है, मिलीबग है, ये सब इसके दुश्मन हैं। तो आप इसमें बीच में नीम ऑयल का उपयोग किया करें, या गौमूत्र की जो मैंने पेस्टिसाइड बनाई थी उसका भी आप चाहो तो सदुपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों ये स्वर्ण चंपा जो एक व्यूअर्स मैं श्रद्धेय व्यूअर्स जो मेरे हैं जिन्होंने इसको शेयर करने की बात की थी, मैं उनका नाम भूल रही हूँ जिसका मुझे काफ़ी खेद है। तो मैंने इसे लगाकर आपके साथ शेयर की है। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हों, कुछ जानकारी प्राप्त होती हो, आपको ऐसा लगता हो कि कहीं ना कहीं कुछ जानकारी मुझे मिल गई है, तो आप ज़रूर इसे शेयर करें ताकि दूसरे भी इस अनुभव का लाभ उठा सके। साथ ही आप लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ मैं नगीना शर्मा आप लोगों से विदा ले रही हूँ। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों को नमस्कार, आदाब और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।